दिख रहा है पहाड़, यही हरिहर फोर्ट। इधर कुछ रहने रहने का नहीं है। क्या नाम है भाई? रोहित। रोहित। अब एकदम घने जंगलों के बीच से जाना है और सबसे मेन टेंशन तो मुझे लग रहा है कि उस पहाड़ पे चढ़ने में कितना टाइम लगेगा। क्या सुंदर दिख रहा है, इसमें कुछ पता ही नहीं चल रहा कि ये रास्ता भी है। 20 मिनट में मैक्सिमम अंधेरा हो जाएगा। शक्ल देख के ही लग रहा होगा मेरी हालत ख़राब हो गई इस पे चढ़ने में। कहीं कोई नहीं है, मैं हूँ अकेला। रात में मैंने यहीं पे कैंपिंग किया था। मेरे पीछे आप देख सकते हो, यही हरिहर फोर्ट है। त्र्यंबकेश्वर से मुझे एक शेयरिंग टैक्सी मिल गया था। हाँ। तो उस टाइम मैं वीडियो बनाया नहीं था क्योंकि काफ़ी सारे लोग जा रहे थे और ये एक सोमो है जिसमें ऑलमोस्ट 15-16 लोग नीचे बैठे हुए हैं। लेकिन अभी ऊपर एक भाई बैठे तो मैंने भी पूछ लिया कि ऊपर बैठ सकते हैं क्या, तो उन्होंने बोला बैठ जाओ भाई। ये भी एक एडवेंचर हो गया, मज़ा आ रहा है। टैक्सी से आया हूँ मैं। इधर लगता है यातायात की सुविधा थोड़ी सी कम है। पूरे रास्ते कंस्ट्रक्शन हो रहा है और ये जो सामने से बड़ा सा दिख रहा है पहाड़, यही हरिहर फोर्ट है। ऑलमोस्ट 6 बज रहा है शाम का। आ तो गया हूँ मैं इधर। इधर कुछ रहने रहने का नहीं है। ये एक छोटा सा बिल्कुल गांव है, उसके ठीक बगल में 1-1.5 किलोमीटर ऊपर चढ़ कर के ये हरिहर फोर्ट का ट्रैक है। ये यार अलग लेवल का एडवेंचर हो गया। ये तो मैं सोचा ही नहीं था इतना। मुझे लगा इतना फेमस है तो कुछ ना कुछ तो होगा। ये देख रहे हो ना सामने, यही हरिहर फोर्ट है। इसी के ऊपर लोग वो जाते हैं बिल्कुल सीधा ट्रैक करके। काफ़ी अलग तरह का दिख रहा है चारों तरफ। तो मैं जाऊंगा तो नहीं ऊपर तक, मैं बस थोड़ा आगे तक जा रहा हूँ, फिर वापस आता हूँ। फिर देखते हैं कहीं पे कैंप करने का कोई जगह मिलता है कि नहीं किन्हीं के पास। क्या नाम है भाई? रोहित। रोहित। यहीं घर है आपका? हाँ। अभी ये कुछ लोग से बात हुई तो वो बता रहे हैं कि आगे हरिहर फोर्ट पे भी ऊपर भी लोग रहते हैं, मतलब कुछ होटल्स वगैरह है और लाइट वाइट सब कुछ है। मैं तो सोच रहा था इधर ही कहीं रहना पड़ेगा। जब ऐसा है तो चलते हैं भाई, उधर ही कैंप करेंगे। एयरटेल का इधर नेटवर्क ही नहीं है। ऊपर चल के देखते हैं नेटवर्क होता है कि नहीं। देखो रोड भी नहीं है अब। अलग एडवेंचर हो गया भाई, इतना तो नहीं सोचा था मैं। और सनसेट भी ऑलमोस्ट होने ही वाला है। रास्ता तो ख़त्म हो ही गया। अब एकदम घने जंगलों के बीच से जाना है और सबसे मेन टेंशन तो मुझे लग रहा है कि उस पहाड़ पे चढ़ने में कितना टाइम लगेगा। फोर्ट का ट्रैक तो मैं कल मॉर्निंग में करूँगा। 6 बज रहा है ऑलरेडी। और ये देखो अब रास्ता वास्ता नहीं है इस तरह से, ये जंगल जंगल में होके जाना है। थोड़ा थोड़ा रास्ता तो दिख रहा है। हाँ ऊपर है इधर। गलत टाइम पे आ गया हूँ भाई। है रास्ता तो है लेकिन काफ़ी डिफ़िकल्ट और ख़तरनाक है। आधा चीज़ा तो पड़ाव पार कर लिया हूँ लेकिन हालत ख़राब हो रही है। देखो क्या सुंदर दिख रहा है। बिल्कुल नीचे से आ रहा हूँ मैं वो खेत तरफ से। अभी भी बहुत बाकी है। अब थोड़ी हिम्मत बढ़ी है। किधर से जाना है यही कंफ्यूज होता है। इधर भी रास्ता है, आगे भी रास्ता है, देखते हैं। उधर से आया हूँ, उधर भी एक रास्ता था। अब देखो इधर भी रास्ता दिखा रहा है, ऊपर भी दिखा रहा है। तो मैं तुक्का मार के ऊपर ही चलता हूँ क्योंकि अल्टीमेटली जाना तो ऊपर की तरफ ही है। जो होगा देखा जाएगा। अकेले इस वीरान जंगल में घूम रहा हूँ। देखो अब इसमें कैसे जाए आदमी, ऊपर से जाना पड़ेगा। खतरनाक भाई। बस अनुमान लगा के चढ़ता जा रहा हूँ तब जाके कुछ रास्ता दिख रहा है। वो भी देखो कितना भयंकर है। इसमें कुछ पता ही नहीं चल रहा कि ये रास्ता भी है। देखो ये सही जा भी रहा हूँ कि नहीं पता नहीं, इन लोगों के चले हुए के निशान हैं नीचे। पूरा घना जंगल है। देखो आप, कुछ भी ऊपर नहीं दिख रहा है। अगर मैं गलत जा रहा हूँगा मैं फंस जाऊँगा इसी में कहीं। अब तो 20 मिनट में मैक्सिमम अंधेरा हो जाएगा। चल के देखते हैं जल्दी जल्दी भाई। ये भाई साहब क्या है यार, रास्ता वास्ता नहीं है यार। लगभग 7:30 बज रहा है। शक्ल देख के ही लग रहा होगा मेरी हालत ख़राब हो गई इस पे चढ़ने में। ओ भाई साहब अभी भी थोड़ा सा ऊपर ये यहाँ पे लेकिन लाइट वगैरह है। अभी भी थोड़ा सा ऊपर जा कर के रहने का जगह है। उसके ऊपर हरिहर फोर्ट वाला वो ट्रैक स्टार्ट होता है। शहर दिख रहा होगा आपको, लाइट वाइट जल रहा है।
और मैं भाई बिल्कुल गलत रास्ता लेकर के आया हूँ। टैक्सी वाले भाई ने भी मेरे साथ धोखा किया कि मुझे ऐसे साइड उतार दिया जिधर से आना बहुत डिफ़िकल्ट है। एक दूसरा साइड है, वहाँ से आना बहुत आसान होता है। वो तो भोलेनाथ का कृपा है कि अभी मैं एक जगह इतना गंदा फंसा था कि मुझे हाथ में चोट भी लग गया, थोड़ा सा पाँव में, मैं गिर ही जाता, लेकिन बच गया। 2 लोग मिल गए मुझे, तो उन्होंने गाइड किया कि ऐसे करके जाओ। यहाँ तक आया हूँ, कहीं कोई नहीं है, मैं हूँ अकेला। देखते हैं क्या होता है। डर तो नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी अकेला हूँ, कोई बात नहीं। ये भी ज़िंदगी का लाइफ टाइम वन टाइम एक्सपीरियंस है। शक्ल से ही मैं अजीब सा लग रहा हूँ, मेरी हालत ख़राब हो गई है भाई। और मेरे पास पानी भी नहीं है। ऊपर चल के थोड़ी देर में हिम्मत करके ऊपर जाने के देखता हूँ। ऊपर भी लाइट जल रहा है, तो क्या पता कोई पानी वानी मिल जाए। दिख रहा होगा अगर तो रात में थोड़ा सा वीडियो बना के बस डाल दे रहा हूँ। हरिहर फोर्ट पे अकेला रात में कैंप कर रहा हूँ। मेरे पास पानी भी नहीं था, लेकिन महादेव की कृपा से पानी मिल गया मुझे। मैंने सोचा था यहाँ कोई मुझे दिखेगा, लेकिन यहाँ कोई भी नहीं है आसपास। तो मैं सुबह में आपको दिखाता हूँ कि मैंने कहाँ पे कैंप लगाया हुआ है अपना। गुड मॉर्निंग, मैं हूँ अभी नासिक के हरिहर फोर्ट पे। रात में मैंने यहीं पे कैंपिंग किया था। मेरे पीछे आप देख सकते हो, यही हरिहर फोर्ट है। और भाई कैंपिंग मैंने कहाँ पे किया था ये देखो आप। ये जगह पहाड़ से बिल्कुल, मैं कल शाम को आया था यहाँ से। वो गांव जो दिख रहा है आगे, वहाँ से मैं चढ़ के ऊपर आया था। काफ़ी टाइम लगा मुझे आने में। यहाँ चढ़ते चढ़ते मुझे 7:30 बज गया था, बिल्कुल अंधेरा था। और भाई इधर साइड से भी एक आने का एरिया है ऊपर। और कैंप मैंने यहाँ किया हुआ है। ये देखो, एक ये शॉप जैसा है, तो ये मेरा कैंप था। अभी मैं इसको अब वापस समेट रहा हूँ, बैग रखा हुआ है। और एक चीज़ आप देखो, ये आपका हरिहर फोर्ट। कल जब मैं यहाँ आया था तो शाम हो ही गया था मुझे। गांव से मैं ऊपर की तरफ आ रहा था, तो मैंने कुछ लोगों से पूछा था, तो लोगों ने मुझे बोल दिया था कि ऊपर लोग रहते हैं और लाइट भी रहता है। तो भाई इस 2 बात में से एक बात बस सही थी कि लाइट रहता है। यहाँ सोलर लाइट कुछ लगे हुए हैं, लेकिन कोई लोग नहीं रहता। रात में मैंने यहाँ पे अकेले कैंपिंग किया है, और अभी सुबह के लगभग 7:30 बज रहे हैं, और अभी तक भी कोई नहीं आया है। देखो टाइम भी बताता हूँ मैं आपको, 7:34 हो रहा है। देखो 7:34 हो रहा है, और अभी तक कहीं भी कोई नहीं है। और हवा इतनी तेज़ चल रही थी कि लग रहा था कैंप उड़ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा अंदर में लगा हुआ है शेल्टर में, तो किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हुआ। इंतज़ार कर रहा हूँ, जैसे ही लोग आएंगे फिर मैं भी ये ट्रैक करके फिर आगे मुझे इसके बाद पुणे की तरफ जाना है। मज़ा आया है यहाँ पे कैंपिंग करके काफ़ी। जब भी आप कैंप करते हैं कहीं पे, तो मन में डर थोड़ा सा ज़रूर रहता है, लेकिन डरा मत करो, आराम से कैंप करो। अगर आपका मन कह रहा है कि ये सेफ़ है तो सेफ़ है। मैं जब कल यहाँ पे कैंप कर रहा था, तो मेरे मन में थोड़ा सा ज़रूर आया था कि यार अकेले कैसे यहाँ पे रात में रह पाऊँगा, और ना ही मैं वापस जा सकता हूँ, क्योंकि मैं बहुत लंबा ट्रैक करके आया था ऊपर तक, तो बड़ी मुश्किल होती है। और भाई ये ट्रैक जो है हरिहर फोर्ट का, ये फेमस है। यहाँ पे बंदर बहुत ज़्यादा होते हैं, मुझे यहीं से दिख रहा है, इसमें तो जूम होगा नहीं। पूरा सीढ़ी पे ढेर सारे बंदर दौड़ रहे हैं। तो रात में मुझे इस बात का भी टेंशन था कि बंदर अंदर नहीं आ जाए और मुझे ना परेशान करे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुझे किसी तरह का कोई डर नहीं लगा, मैं आराम से सोया। और मैं अकेले नहीं था भाई, महादेव का ये जगह है, हरिहर फोर्ट महादेव का मंदिर है ऊपर, तो महादेव के साथ था, कोई दिक्कत नहीं हुआ किसी तरह का। आराम से सोया हूँ। सुबह अभी 6 बजे से, लगभग 5 बजे से ही मैं उठा हुआ हूँ, लेकिन हवा बहुत तेज़ चल रहा था, तो अंदर ही बैठा था और इंतज़ार कर रहा था कि कोई लोग आएंगे तो मैं भी फिर ट्रैक के लिए जाऊँगा, लेकिन अभी तक कोई आया नहीं है। तो बैठते हैं कुछ देर, सामान अपना टेंट को समेट के रख लेते हैं, फिर जैसे ही लोग आएंगे फिर आपको ट्रैक करके ट्रैक दिखाते हैं। ये था भाई अपना कैंपिंग सेटअप आज का। ये लगभग 9 बज रहा है, तो कुछ लोग दिखे हैं, वो लोग यहीं नासिक ज़िले के ही ये लोकल हैं, लेकिन आए हैं ट्रैक के लिए ही। तो अब उनके साथ ही चलता हूँ, देखते हैं कहाँ से ट्रैक स्टार्ट होता है। अकेले जाने में तो बहुत डर लग रहा था, क्योंकि बहुत सारे बंदर दिख रहे हैं ऊपर, और वो लोग कह रहे हैं कि ये शॉप वगैरह भी डेली नहीं खुलता, सिर्फ सैटरडे संडे वो खुलता है। तो सामान भाई रिस्क लेके इधर रख दिया हूँ, कोई छेड़छाड़ ना करे। बाकी चलते हैं। कैसे चल रहे हो देखो, उधर से इजी है क्या? उधर से हो भैया, उधर से यहाँ से मेन जो स्टेयर्स दिखने लगता है आपको, वो शुरू हो रहा है। देखते हैं कितना देर लगता है ऊपर जाने में।
सीढ़ियाँ इंक्लाइंड है लेकिन ये ग्रिप दिया हुआ है हर जगह पकड़ने के लिए। ये अच्छी बात है। ये अच्छी बात है। भाई बहुत डर लग रहा है। ये देखो कितना इंक्लाइंड है, बिल्कुल नीचे से आ रहे हैं हम लोग। हाँ सफिशिएंट है। खतरनाक। देखो भाई बिल्कुल ऊपर चढ़ना है एकदम इंक्लाइंड, और डर तो लगता है क्योंकि नीचे कुछ भी नहीं है। एक बस अच्छी बात है कि ग्रिप बना हुआ है हर जगह, जैसे ये है तो ग्रिप बना हुआ है इधर, तो उतना भी खतरनाक नहीं है। ये भाई देखिए किस तरह से चढ़ के आ रहे हैं। उधर भी कुछ अब चढ़ के जा सकते हैं फ़ोटोज़ वगैरह के लिए। काफ़ी खतरनाक ट्रैक है भाई, जैसा देखा तो वैसा ही है ये एक्चुअल में। पहली बार आने का मजा। हाँ पहली बार आने का मजा। खौफनाक है भाई। और सुबह जब मैं उठा था तब यहाँ ढेर सारे बंदर दिख रहे थे, अभी नहीं दिख रहे हैं, तो ये भी अच्छी बात है। ये भाई क्या खतरनाक लग रहा है। आगे छोटे छोटे एक दो गांव हैं। ये भाई लोग जो आए हैं ये इधर के गांव से आए हैं जिधर का रास्ता इजी है, और मैं उधर के गांव से आया था बहुत डिफिकल्ट रास्ते से। हाँ ये वाला देखा हुआ है। 5 बजे निकल गया था, 7 बजे तक पहुँच गया मैं यहाँ पे हरिहरगढ़। ये देखो ये वाला वीडियोस में आपने देखा होगा काफ़ी। अभी ऊपर और इस पे चढ़ना है। खतरनाक लग रहा है भाई ये पहाड़ी। देखते हैं अब ऊपर चलते हैं कितना ऊपर तक जाना है अभी। ये देखो इस तरह से रास्ते बने हुए हैं ऊपर के। खतरनाक लेवल का ट्रैक है भाई। अब मेरा तो कल से ही एडवेंचर हो रहा है। क्या खतरनाक दिख रहा है भाई। और ये ऊपर अब गुफा के अंदर से जाना है। अब थोड़ा सेफ पैसे से कम गुफा के बीच से जाना है, तो उतना डर तो नहीं लगेगा। ऊपर आके भाई इस तरह का हट बना हुआ है। एक पड़ाव तो पूरा हुआ, अभी और टॉप पर जाने का रास्ता है। ये सैटरडे संडे को ये शॉप सब खुला रहता है। सैटरडे संडे को लोग काफ़ी होते हैं यहाँ, तो सारा शॉप खुला होता है, बैठने की जगह भी है। एक रास्ता उधर कहीं से भी मालूम पड़ रहा है नीचे से आने का होगा। और भाई ये शॉप्स वगैरह है, अलग ही व्यू दिख रहा है। अब यहाँ से ऊपर जाना है, ऊपर टॉप पे पहुँचने के लिए। ऑलमोस्ट मैं पहुँच चुका हूँ टॉप पे भाई। पहुँच गया भाई ऊपर एकदम। आगे फ्लैग दिख रहा है, देखते हैं उधर कैसे जाना है। व्यू देखो यहाँ से क्या शानदार दिख रहा है। इधर से जाने का है ऊपर हरिहर, जो फोर्ट दिख रहा है फ्लैग लगा हुआ वहाँ तक। ऊपर वहाँ से मैं चढ़ा था, और भाई अब इधर की तरफ मेन टॉप पे जाना है, जो मेन फ्लैग लगा हुआ है। अलग ही लेवल का, अलग तरह का खतरनाक दिख रहा है भाई। लेकिन मज़ा आ रहा है। इतना मेहनत किया, रात में इधर कैंप भी किया, तो अब लग रहा है कोई दिक्कत नहीं है, सफल हो गया कैंप करना। भाई कल जब मैं शाम हो गया था, मुझे तो 2 लोग मिले थे, तो उन्हें मैंने बताया था कि मेरे पास पानी नहीं है, तो उन्होंने बोला था कि अगर आप ऊपर जाके कैंप करोगे तो पानी मिल जाएगा। तो ये देखो इधर पानी का ऊपर कुंड है। सोचो पहाड़ के ऊपर इतना खतरनाक ये काला वाला पत्थर है, उसके ऊपर ये पानी का कुंड है। दो तीन पीने लायक तो नहीं दिख रहा है, लेकिन ज़रूरत पड़े तो सर्वाइवल के लिए काम चला सकते हैं अपन इससे। ये देखो इधर है, उधर बजरंगबली का एक मूर्ति बना हुआ है। जय श्री राम, जय बजरंगबली। और ये हमारे बजरंगबली। हरिहरगढ़ के ऊपर बजरंगबली विराजमान है। आगे त्रिशूल वगैरह लगा हुआ है। इधर नंदी जी महाराज हैं, छोटा सा शिवलिंग है।
और ऊपर मेन झंडा लगा हुआ है, वहाँ तक भी जा सकते हैं हम। और यहाँ पे महादेव का एक शिवलिंग और इधर से ऊपर जाना है। यार पहुँच चुका हूँ भाई मैं ऑलमोस्ट ऊपर, शायद ऊपर जाने का भी रास्ता है। और आप ये जगह देखो भाई, काफ़ी दूर तक फैला हुआ है। उधर भी कुछ एक घर जैसा बना हुआ है, टेंपल होगा, अभी जाते वक्त देखेंगे। और ढेर सारे लोग अब आ रहे हैं। हर हर महादेव। काफ़ी खूबसूरत और अलग दिख रहा है भाई। कुछ लोग आ भी रहे हैं अब भाई लोग नीचे, और इस पे अभी भी चढ़ना है ऊपर। फाइनली भाई हरिहर फोर्ट का सबमिट कर लिए हैं। क्या शानदार नज़ारे हैं यहाँ से। और ये सबसे टॉप है हरिहर फोर्ट का, एकदम ऊपर वाला पार्ट जो आप झंडा फहराते हुए देखते हैं वो है। अलग ही खूबसूरत है, लेकिन भाई चढ़ने में हालत ख़राब हो जाएगी आपको, डर हर कदम पे लगेगा। तो क्या खूबसूरत दिख रहा है यहाँ से। हर हर महादेव। यहाँ से जाने में भी उतना ही डिफ़िकल्ट होने वाला है भाई। काफ़ी ख़तरनाक है ये ट्रैक। कुछ दूरी के लिए तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, और फिर जो ये ऊपर का पार्ट है यहाँ भी चढ़ना बहुत डिफ़िकल्ट है। अब यहाँ से चलते हैं भाई। कुछ महाराष्ट्र के भाई लोग ही थे, तो उनके साथ काफ़ी देर हम लोग बातचीत किए यहीं पे, और चल रहे हैं। देखो यहाँ से कैसे उतरना पड़ रहा है, कितना डिफ़िकल्ट है। का पहला बंदा मैं ही था ऊपर चढ़ने वाला, उसके बाद ये लोग, इनका ग्रुप था, ये 5 लोगों का ग्रुप है। क्या नाम है आपका? माधव शिंदे। महादेव शिंदे। आपका? रवि। रवि। आपका भाई? प्रशांत। प्रशांत। मेरा नाम करण है। करण। मेरा नाम दिनेश है। दिनेश है। 5 लोग, ये भी लगभग 400 किलोमीटर दूर से आए हैं ट्रैक करने के लिए। और पहला बंदा पहला ग्रुप मुझे मिला है। हम लोग काफ़ी देर तक ऊपर बैठे हुए थे, सबने एक दूसरे का फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक किया। अब साथ में ही जाते हैं नीचे। अकेले बहुत डिफ़िकल्ट है यहाँ पे नीचे आपको जाने में। मैं सुबह वेट भी कर रहा था लोगों का कि कब लोग आएंगे तो मैं ऊपर जाऊँगा। और यहाँ पे आपको ऊपर में कितना सारा कुंड है, उधर भी था 3-4। इसमें भाई कुछ भी नहीं है, अंदर पूरा अंधेरा है। जाके मैं देखा हूँ अभी। अच्छा, स्टोर रूम में। सुबह सुबह मैं इंतज़ार कर रहा था लगभग 5 बजे से, तो सबसे पहले मुझे यही दोनों भाई लोग मिले हैं। नासिक के ही थे, नासिक के ही हैं। तो इनको देखने से मुझे हिम्मत आया, फिर मैं उसके बाद ट्रैक स्टार्ट किया हूँ ऊपर का। तो आप लोग अभी ऊपर जाएंगे? ये सामने ब्रह्मा डोंगर है, वो सामने अच्छा। ये सामने आपको दिख रहा है ना, तो वो उस- ब्रह्मगिरी। उस पे भी लोग जाते हैं क्या? इस पे हम लोग गए थे, जाते लोग वहाँ पे ना, जो जड़ी बूटी रहती है ना, आयुर्वेदिक जड़ी बूटी, वो अच्छा अच्छा, उसको ब्रह्मगिरी बोलते हैं। हाँ, नहीं ये ब्रह्मा है। ब्रह्मा वो पीछे, ये ब्रह्मा, वो ब्रह्मगिरी उधर साइड। ब्रह्मगिरी। और उसके बाजू में वो दिख रहा है, हाँ प्लेन। हाँ हाँ, प्लेन उसके वाला। बाजू में दुर्गा भंडार करके है। दुर्गा भंडार। नौच है ना उधर, वो नौच ऐसा। भाई लोग यहीं के हैं, तो इनको सारी जानकारी भी है, वहाँ पे पहले भी आ चुके गोदावरी हैं। का वो जो उद्गम है वहीं है। उगम स्थान वहाँ अच्छा, पे। वहाँ पे ही है। वहाँ पे। हाँ, वो ब्रह्मगिरी, आप वहाँ पे भी जाके मतलब जा वहाँ सकते पे हैं शिव उद्गम बहुत- के लिए। भगवान शिव का बहुत है वहाँ। कैसे जाते हैं उधर? वो आप नीचे से? त्र्यंबकेश्वर से जाना हाँ पड़ेगा। ठीक है ठीक है ठीक है। त्र्यंबकेश्वर से नजदीक। अच्छा अच्छा, तो अभी आप लोग ऊपर जाओगे इस पे? ऊपर अभी मैं एक्चुअली मेरा सेकंड टाइम हाँ, है। मेरा तो- एक्चुअली बर्थडे आज, तो हम लोग अभी मेरा बर्थडे का ट्रेक रहता है। अच्छा अच्छा, हैप्पी बर्थडे। फोर्ट पे करता हूँ सेलिब्रेट हर बार बर्थडे। सही है सही है। फिर से वो डिफिकल्ट वाला पार्ट शुरू हो रहा है। अच्छा, शॉप भी स्टार्ट हो गया। देखो इतना ऊपर में भी शॉप स्टार्ट है आपको। बताया ना, औरंगाबाद। अब तो पुणे आप लोग कह रहे हो बंद ही है। बंद है। आपको नासिक में कुछ जरूरत लगी, हम्म, नंबर ले लेना मेरा। मैं अभी ले लेता हूँ आपसे नीचे। कुछ कॉल करना बिंदास। ये किस तरह से गुफा में से निकल के आपको अब आ गया मेन पार्ट, जहाँ से हम चढ़ के आए थे, डरावना वाला। लेकिन उतना भी खतरनाक नहीं है। ये एक चीज़ बस बहुत अच्छा बनाया हुआ है, ये यहाँ के लोग ने ही करा होगा। ये हर जगह खांचा बना हुआ है, तो जब आप ऊपर चढ़ेंगे तो बहुत ही ईजिली, बस वीडियोस वगैरह में ज़्यादा डिफ़िकल्ट दिखता है, उतना है नहीं। और मैं चढ़ते वक्त भी ये चीज़ बताया था, बहुत आसानी से हम चढ़ गए थे। कुछ लोग नीचे बैठे हुए हैं। अगर आप संभल के चढ़ते हैं और संभल के उतरते हैं तो किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। ये वाले पार्ट में कम से कम ये है कि साइड में बैरिकेड किया हुआ है, तो उतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है और डर भी नहीं लगेगा। मेन जो थोड़ा सा ऊपर चढ़ना है वो दिखता ज़्यादा खतरनाक है। इसके बाद जो मेन शुरुआत हमने चढ़ा था वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट दिखता है, लेकिन उतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है जितना वीडियोस में दिख जाता है।
लोग थोड़ा ज़्यादा डरा देते हैं। ये देखो ये मेन ट्रैक हो गया। अभी हमारे साथ भाई लोग ऊपर थे जो सबसे ऊपर सबमिट पे, वो लोग उतर रहे हैं। थोड़ा सावधानी से उतरना पड़ता है। नीचे मैंने कैंप किया हुआ था, आगे वो एक कंक्रीट का बिल्डिंग दिख रहा होगा वो। हर महादेव। फाइनली हम लोग नीचे आ गए इस खतरनाक से पहाड़ का ट्रैक करके। और ये भाई लोग भोपाल से हैं। इनसे मैं बस पूछ रहा था कि यहाँ से उज्जैन कैसे जाएंगे, कह रहे हैं 2 दिन लगता है उधर जाने में। तो देखते हैं 24 घंटे मिनिमम 24 घंटे का मिनिमम 24 घंटे का समय लगने वाला है। तो देखते हैं यहाँ से आगे कैसे जाएंगे। भीमा शंकर जाना होगा नहीं अभी, चूँकि वहाँ पे रेनोवेशन का काम चल रहा है तो वो बंद है। तो पहले जाएंगे औरंगाबाद, फिर देखते हैं आगे का। थैंक यू। अच्छा आप लोग भी जाएंगे औरंगाबाद के? जी। ये महादेव का दर्शन के लिए है? हाँ, महादेव का दर्शन। हाँ गणेश्वर। करता करे न कर सके, शिव करे सो होए। और बिल्कुल। आगे को यार भूल गए यार। कोई बात नहीं, आगे बोल दीजिए हर हर महादेव। महादेव। कि देखो डस्टबिन है बगल में, लेकिन हर जगह कचरा आपको ऊपर तक दिखेगा। जो सबसे टॉप का पॉइंट था वहाँ भी दुनिया भर के पानी के बोतल हैं। लोग सुबह ये सब शॉप बंद था लेकिन खुल गया है। और सैटरडे संडे वीकेंड को ये सारे शॉप जितने दिख रहे हैं सब खुले रहते हैं। मैंने सामान यहीं पे डाला हुआ था, देखता हूँ कहाँ पे है। होगा ही सुरक्षित, वो शॉप खुला भी नहीं है जिस पे मैं सामान रखा हूँ। और भाई शॉप था एक, भाग गया अंदर। सामान मैं अभी यहाँ रख के गया था इस शॉप में। ये है बैग मेरा ढका हुआ इधर। तो ये सामान लेते हैं अपना और चलते हैं भाई ये बेस वाला विलेज। फिर वहाँ से बस लेते हैं त्र्यंबकेश्वर का, फिर वहाँ से आगे देखते हैं औरंगाबाद का बस मुझे नासिक सेंट्रल बस स्टेशन से मिलेगा। भाई लोग तो कह रहे थे यहाँ पे ब्रह्मगिरी और जहाँ से गोदावरी का उद्गम होता है वो बस मंदिर से ट्रैक करके मैं ऊपर जा सकता हूँ। तो देखते हैं अगर वो जाने का हुआ तो, अदरवाइज़ मैं औरंगाबाद के लिए निकलूँगा। इतना हैवी बैग है मेरा। और कल यही बैग लेके मैं ऊपर चढ़ा था, फंस भी गया था रास्ते में। 2 लोग सर्वाइवर के रूप में आके मुझे बचाए और रात में यहीं पे अकेले कैंप किया था हरिहर फोर्ट के जस्ट नीचे। जहाँ से आप हरिहर फोर्ट का मेन सीढ़ी चढ़ोगे उसके नीचे यहीं पे मैं कैंप किया हुआ था इस बीच में। तो यहाँ से चलते हैं। अब काफ़ी मज़ा आया कि अगर आपको ये ट्रैक करना है तो डरो मत, आके करो। मैं इसको मॉडरेट बोलूँगा, बहुत टफ नहीं है, दिखता टफ है भाई। सीढ़ी बिल्कुल नॉर्मल है, जैसे आप घर में छत पे चढ़ते हैं ना वैसा। ये सामने वाला नागफनी, उसके पीछे वो है भास्करगढ़, और वो जो बीच में दिख रहा है वो उत्वड़, वो जो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा जो दिख रहा है। और ये जो माउंटेन रेंज है त्र्यंबक की, उसमें सबसे बड़ा वही है। अच्छा, उत्तवड़। हाँ, वो और बाकी सब पे जाने का है? वो बाकी है हमारा। अच्छा, वो बाकी है आपका। ये लो मेरा बर्थडे का केक। ये लोग नासिक से हैं, हैप्पी बर्थडे अगेन। हाय गाइस। ये लोग नासिक से हैं और ये लोग लगभग सारे पहाड़ पे जा चुके हैं। उधर आगे नागफनी दिख भी रहा है, थोड़ा अलग यूनिक सा। और उसके पीछे जो त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबक बोलते हैं इस क्षेत्र को, उसका सबसे ऊंचा पहाड़ है वो उत्वड़। और ये आगे ये हर्षवाड़ी। छोटे छोटे विलेज हैं आपको एकदम करीब से। अभी जाते वक्त मैं इधर से ही जाऊंगा, आते वक्त मैं ये दूसरे विलेज से आ गया था, उसका क्या नाम था? नीरगुड़ा। हाँ, तो आते वक्त मैं नीरगुड़ा से आ गया था, जो कि रास्ता बहुत डिफिकल्ट है। तो अगर आप आते हैं तो इधर से आए हर्षवाड़ी से। और ये पहाड़ का नाम बताया आपने? ब्रह्मा। और इसके जस्ट पीछे वो गोदावरी का उद्गम जो कि त्र्यंबक से ही जाता है, ब्रह्मगिरी। ब्रह्मा पर्वत है, ये औषधि के लिए फेमस। यहाँ आपको कौन कौन सा जगह है देखो, जैसे नागफनी। हाँ, वो नागफनी का दिया हुआ उधर लोकेशन। ये नवरी मतलब ब्राइड एंड ग्रूम करके बोलते हैं। अच्छा। तो जो दो पिनाकल है जो बाजू में। कल मैं कितने खतरनाक रास्ते से आ गया था और अभी का रास्ता देखो आप, कितना सिंपल है, पूरा वैली जैसा है। और ये अपना फोर्ट आगे हरिहरगढ़, और एकदम आसान रास्ता है नीचे हर्षवाड़ी जाने का। एक विलेज है, वहीं से आगे भाई लोग कुछ दूर तक मुझे छोड़ देंगे, फिर वहाँ से मुझे बस या कुछ मिल जाएगा त्र्यंबक जाने के लिए, फिर वहाँ से नासिक। ये एंट्री पॉइंट था ना। अगर आप ये ट्रैक करने आ रहे हो तो याद रखना विलेज का नाम वेस्ट विलेज है, हर्षवाड़ी। वहीं से आना है और वहाँ से इजी ट्रैक लगभग 30 से 40 मिनट में लगेगा आपको ट्रैकिंग पॉइंट तक जाने में, जहाँ से वो पहाड़ पे मेन चढ़ना होता है। तो बहुत आसान है,
इधर ही आओ हरसावाड़ी और यहाँ से ऊपर ट्रैक करो इसको। सिंपल रास्ता है बिल्कुल। ये आपको पार्किंग यहाँ पे मिल जाएगा हरसावाड़ी का। और ये एक छोटा सा विलेज है सामने, यहीं से ये ट्रैक स्टार्ट होता है। चलिए चलिए। ये एकदम चिल्लर भाव में। इतना आउट ऑफ द वे आके मुझे वापस त्रियंबक छोड़ दिए हैं। ये हैं स्वप्निल भाई और ये भावेश भाई। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरा हेल्प किया। हाँ ठीक है। और कभी हमारे तरफ आए दिल्ली बिहार तो आप मुझे पक्का। डीएम कीजिए। अभी नेटवर्क आ गया तो मैं आपको फॉलो करता चलेगा, हूँ। चलेगा। ठीक है, बाय। ध्यान रखना अपना। हाँ कुछ लगे तो बिल्कुल। मेरे को मैसेज हाँ ठीक है ठीक है। अभी भाई अगर ये लोग मुझे यहाँ तक नहीं छोड़ते तो वो जो हरसीवाड़ी विलेज था वहाँ से 500 रुपये मांग रहे थे त्रियंबक तक आने का। लेकिन लोग भाई लोग बहुत अच्छे थे। सुबह सुबह सबसे पहले मुझे यही लोग दिखे थे ट्रैक पे जाने के लिए, तो इन्हीं लोग के साथ गया था। यहाँ कुछ खाना वाना खाते हैं। दिन का लगभग 12 बज रहा है, फिर यहाँ से आगे निकलने का प्लान करते हैं। खाना वाना खा लिया है, लगभग 1 बज रहा है और यहाँ से जाना है औरंगाबाद। 6-7 घंटे लगेंगे। त्रियंबकेश्वर का बस स्टैंड है और ये जो सामने बस दिख रहा है यही जाएगी नासिक। तो चलते हैं नासिक बस स्टैंड, फिर वहाँ से लेते हैं औरंगाबाद का बस। नासिक का बस स्टैंड है लेकिन यहाँ से संभाजी नगर औरंगाबाद के लिए कोई बस नहीं है। तो एक टैक्सी मिला है आगे, तीसरे नंबर पे जो लगा हुआ है, यही लेके जाएगा। 500 रुपये लोग मांग रहे हैं। 3-3.5 घंटे में ये भाई संभाजी नगर छोड़ देगा। तो चलते हैं इन्हीं के साथ और फिर वहाँ जाके देखते हैं आज का स्टे क्या रहता है। कल मॉर्निंग में दर्शन करना है, फिर एलोरा केव्स जाना है। और ये बस स्टैंड है भाई यहाँ का। 7 सीटर एर्टिगा से भाई संभाजी नगर जा रहे हैं हम लोग। लगभग 3-4 आराम से। कितना टाइम लगेगा तुम्हारा? थैंक यू। हाँ तो भाई मैं पहुंच गया हूं संभाजी नगर। भाई ये होटल कला लक्ष्मी में डोरमेट्री मिल गया 400 में, भी यहीं ले लिया हूं। बस सुबह तक मुझे रुकना है। रूम्स मिल रहा था लेकिन काफ़ी महंगा था। और बस स्टैंड बिल्कुल अपोजिट में है, यहाँ से लगभग 200 मीटर होगा, 200-300 मीटर। तो आज के लिए इतना ही भाई। मिलेंगे सुबह टेंपल और एलोरा विज़िट करने के लिए। ये मेरा चौथा ज्योतिर्लिंग होगा।